नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की हमारी घटना की शुरुआत राजस्थान के जिले उदयपुर से होती है और वहीं पर एक सलम्बर नाम का गांव पड़ता है। और उसी गांव में रहने वाला सूर्या के पास अपनी 18 एकड़ जमीन होती है और वो खेती किसानी का काम किया करता था। सूर्या ने खेती किसानी के काम करके बहुत अच्छे खासे पैसे भी कमा रखे हुए, लेकिन सूर्या जो था वो घमंडी व्यक्ति नहीं होता है। वो किसी भी चीज का दिखावा नहीं किया करता था। सूर्य का ये मानना था कि वो खुद ही अपनी खेती बाड़ी का काम काज करता रहता है और सूर्य जो था वो कभी भी अपने खेतों के लिए नौकर को भी नहीं रखता था। जो सूर्य था वो काफी ज्यादा मेहनती और संस्कारी व्यक्ति होता है। गांव के सभी लोग उसकी काफी ज्यादा इज्जत भी किया करते थे, क्योंकि उसके पास पैसा होने के बावजूद भी उसके अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। और वो व्यक्ति भी गांव के लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखा करता था और गांव के भी लोग हमेशा उसकी मदद किया करते थे। सूर्या के परिवार में इसकी एक पत्नी होती है जिसका नाम पूनम होता है। पूनम जो कि दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और सुंदर महिला होती है। सूर्या और पूनम को अपना इकलौता बेटा होता है जिसका नाम नितेश होता है। नितेश जो था उसका दाखिला 8वीं कक्षा के अंदर इस गांव से बाहर किसी प्राइवेट विद्यालय में करवा दिया जाता है और ये प्राइवेट विद्यालय जो था वो इस गांव से 60 किलोमीटर की दूरी पर था, जिसकी वजह से नितेश जो था वो अब स्कूल के ही अंदर किसी हॉस्टल में रहना शुरू कर देता है। नितेश जो है वो कभी कभार ही अपने घर पर आया करता था और इस तरीके से परिवार में यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। लेकिन कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद अब जो सूर्या होता है उसके अंदर एक सबसे बड़ी गलत आदत पैदा हो जाती है। जो सूर्या होता है अब धीरे धीरे करके शाम के समय में थोड़ी थोड़ी शराब पीना शुरू कर देता है और फिर ये शराब कब उसकी आदत बन जाती है ये बात सूर्या को भी नहीं एहसास होता है। धीरे धीरे करके जो सूर्या था वो थोड़ी थोड़ी शराब से काफी ज्यादा शराब पीना शुरू कर देता है। वो हर रोज रात के समय शराब के नशे में धुत होकर के अपने घर पर आने लग जाता है और फिर इस तरह से अब तो शराब जो था वो इस सूर्या को अपनी जकड़ में जकड़ लेती है। इस तरह से व्यक्ति जो था वो अब हर रात शराब के नशे में धुत होकर के घर पर आता था और फिर खाना तक नहीं खाया करता था, बस आराम से आकर लेट जाया करता था, जिसकी वजह से इसकी पत्नी पूनम काफी ज्यादा परेशान रहने लगी थी। वो काफी ज्यादा उदास भी रहने लग जाती है, क्योंकि जो सूर्या था वो अपनी पत्नी का ख्याल तक नहीं रखता था। और इस तरह से अब इसकी जो पत्नी पूनम होती है दोस्तों, वो घर के ही अंदर काफी ज्यादा अकेलापन महसूस करने लग जाती है। वो अपने घर में इतनी ज्यादा अकेली पड़ जाती है कि फिर वो किसी गैर मर्द के भी बारे में सोचना शुरू कर देती है और इस तरीके से धीरे धीरे करके अब वक्त गुजरता चला जाता है। फिर एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिसमें सूर्य जो था वो अपनी पत्नी पूनम से कहता है कि मैं एक गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, लेकिन इसकी पत्नी जो है वो इसे मना कर रही थी कि तुम गाड़ी मत खरीदो। इसके बावजूद भी जो सूर्या था वो एक बहुत बड़ी गाड़ी खरीद लेता है। इसकी पत्नी जो थी वो हमेशा इससे कहती थी कि पहले तुम गाड़ी चलाना सीख लो और फिर इसके बाद गाड़ी खरीदना, लेकिन सूर्या जो था वो अपनी पत्नी की सारी बातों को इग्नोर कर दिया करता था, अनदेखा कर दिया करता था। जैसे ही सूर्या गाड़ी खरीद लेता है तो फिर सूर्या को इतने अच्छे तरीके से अब ड्राइविंग करने आती नहीं थी दोस्तों। और फिर एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिसमें सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। सूर्या जो था वो अपने घर से गाड़ी लेकर के खेतों की तरफ जा रहा होता है, लेकिन बीच रास्ते में उसकी गाड़ी के सामने अचानक से कोई गाय आ जाती है और फिर इसकी गाड़ी की टक्कर जो है वो उस गाय से हो जाती है। गाय जो है वो मौके पर ही दम तोड़ देती है और जैसे ही गाय की मौत होती है तो फिर इस गाय को देख करके अब ये जो लड़का सूर्या होता है दोस्तों, ये अपने मन में सोचने लग जाता है कि गाड़ी जो है वो उसे ठीक तरीके से नहीं चलाने आई और जिसकी वजह से ही गाय की मौत हो गई थी। अब सूर्या अपने मन में ये सोचने लग जाता है कि आज के बाद अब मैं गाड़ी चलाऊंगा ही नहीं, बल्कि कोई अच्छे से ड्राइवर रख लेता हूँ। और फिर इसके बाद जैसे ही शाम के करीब 6 बजे के आसपास का वक्त होता है तो जो सूर्या होता है वो किसी एक लड़के के पास जाता है और जिस लड़के का नाम कमलेश होता है। कमलेश एक ऐसा लड़का था जो कि महिलाओं में काफी रुचि रखा करता था, काफी ज्यादा उसमें दिलचस्पी रखा करता था। अब कमलेश जिस भी महिला को पसंद करता था, किसी ना किसी तरीके से वो उस महिला को हासिल भी कर लिया करता था, लेकिन ये सारी बातें जो थी वो सूर्या नहीं जानता था। सूर्य जैसे इस लड़के कमलेश से मिलता है तो कहने लगता है कि कमलेश तुम मेरी गाड़ी चलाना शुरू कर दो, मैं तुम्हें महीने के 15,000 रुपए दे दिया कर दूंगा। अब कमलेश को भी काम की जरूरत होती है। तभी कमलेश कहता है कि ठीक है, फिर मैं पहले आपकी गाड़ी को चलाकर चेक करना चाहता हूँ, चलो ये आपके घर पर चल करके मैं आपकी गाड़ी चलाकर देखता हूँ। लेकिन उसी समय जो सूर्या होता है वो कहने लग जाता है कि नहीं, कल तुम सुबह मेरे घर पर आना और फिर तुम गाड़ी को आकर अच्छे से देख लेना। इस तरीके से कुछ बातें कहने के बाद जो सूर्या होता है वो इसके घर से बाहर निकलता है और अपने खेतों की तरफ चला जाता है। आखिरकार पूरा दिन गुजर जाता है, रात भी गुजर जाती है और फिर जैसे ही अगला दिन 2 मार्च 2026 की दिन आता है तो सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होता है। सूर्या को यह बात याद नहीं थी कि उसने किसी ड्राइवर को अपने घर पर बुलाया हुआ है। सूर्या जो है वो आज के समय में अपने खेत में चला जाता है
और फिर खेत में जाने के बाद वो अपने कामकाज में व्यस्त हो जाता है। लेकिन जैसे ही सूर्या खेत में चला जाता है तो 10 से 15 मिनट का वक्त गुजर जाने के बाद अब सूर्या के घर पर वो जो लड़का कमलेश होता है वो भी आ जाता है। कमलेश घर के दरवाजे की डोरबेल बजाता है। उसी समय सूर्या की जो पत्नी पूनम होती है वो अपने घर का दरवाजा खोलती है। पूनम ये देखती है कि उसके सामने बड़ा ही हैंडसम नौजवान 6 फुट का हट्टा कट्टा पहलवान जैसा लड़का खड़ा होता है। पूनम इस लड़के को ठीक तरीके से जानती नहीं थी, लेकिन कमलेश की नजरें जैसे ही इस महिला की खूबसूरती और सुंदरता पर पड़ती है, इसके गोरे रंग पर पड़ती है, तो लड़का कमलेश जो है वो इसे देखता ही रह जाता है। वो अपने मन में ये सोचने लग जाता है कि ये तो महिला वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अब जैसे तैसे करके इस महिला को तो अपने प्रेम जाल में फंसाना ही होगा। अब दूसरी तरफ जो पूनम होती है वो भी कुछ कम नहीं थी। पूनम को भी इस ड्राइवर की कदकाठी काफी पसंद आ जाती है। इसके बाद पूनम इस लड़के से पूछने लग जाती है कि तुम हो कौन और क्यों आए हो। तभी जो लड़का कमलेश होता है वो ये बताता है कि आपके पति ने मुझे अपनी गाड़ी के लिए ड्राइवर रखा हुआ था और आज से मैं आप लोगों की गाड़ी को चलाया करूंगा। पूनम जो है वो हंसते मुस्कुराते हुए कहने लग जाती है कि तुम्हें गाड़ी तो अच्छे तरीके से चलानी आती है। तभी जो लड़का होता है वो भी हंसते हुए कहता है कि मैडम भला ये भी कोई पूछने वाली बात है, मैं बहुत अच्छे से गाड़ी चला लेता हूँ। और फिर इसके बाद ये जो महिला पूनम होती है ये कहने लग जाती है कि फिलहाल तो मेरे पति खेत में गए हुए हैं और जैसे वो घर पर आएंगे तो फिर तुम उसके बाद आकर मिल लेना और फिर गाड़ी चलाकर देख लेना। और फिर इसके बाद ये जो लड़का होता है इसके घर से निकल करके अपने घर पर चला जाता है। लेकिन जो पूनम थी वो अब अपने मन में ये सोचने लग जाती है कि ये लड़का तो वाकई में बहुत हैंडसम है, तो क्यों न इसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया जाए। और फिर इस तरह से जैसे ही दोपहर का समय होता है तो फिर पूनम का पति जो है वो अपने घर पर आ जाता है। अब सूर्य जो है वो अपनी पत्नी से खाना मांगता है। तभी पूनम उसे बताती है कि हमारे घर पर कोई कमलेश नाम का लड़का आया हुआ था और वो लड़का जो है वो गाड़ी के बारे में बातचीत कर रहा होता है। और तभी सूर्या को ये ख्याल आता है कि वो लड़का कमलेश ही होगा, क्योंकि कमलेश को ही उसने अपने घर पर बुलाया था। और फिर इसके बाद सूर्या जो है वो उसी समय कमलेश को फोन करता है और उसे कहता है कि तुम मेरे घर पर आ जाओ, एक बार आकर के गाड़ी को तो देख लो। और फिर इस तरह से कमलेश जो है वो उसी समय इसके घर पर आता है, गाड़ी चलाकर देखता है। कमलेश को भी गाड़ी काफी पसंद आती है। कमलेश कहता है कि गाड़ी तो बस बहुत अच्छी है और मैं कल से ही आपकी इस गाड़ी पर आपको ड्राइवर का काम करना शुरू कर देता हूँ। इस तरीके से अब सूर्या भी इस लड़के को अपने घर पर एक ड्राइवर के तौर पर रख लेता है। कम से कम 15-20 दिनों का वक्त भी गुजर जाता है और इतना वक्त गुजर जाने के बाद ये जो लड़का कमलेश होता है वो हर रोज सुबह के करीब 8 बजे के आसपास इसके घर पर आता था और इस लड़के सूर्या को कार भी चलाना सिखा रहा था। इतना वक्त गुजर जाने के बाद फिर एक तारीख आ जाती है 20 मार्च 2026 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होता है। सूर्या जो है वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं 2 दिनों के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, मुझे अपने दोस्त को कुछ 5 लाख रुपए देने हैं और इसीलिए क्योंकि मैंने 2 साल पहले उसे कर्ज लिया था। अब इसकी पत्नी पूनम कहने लगती है कि ये तो बिल्कुल अच्छी बात है कि आप जाकर के उसके पैसे लौटा दीजिए। इसके बाद जो सूर्या होता है वो इसी समय अपने ड्राइवर कमल के पास फोन करता है और कहता है कि हमें दिल्ली चलना है, तो तुम जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ। लेकिन तभी कमलेश कहता है कि मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, तो मैं अभी आपके साथ दिल्ली नहीं चल सकता हूँ। इसके बाद सूर्या जो है वो जैसे तैसे करके किसी गांव के ही दूसरे ड्राइवर को लेकर के अपनी गाड़ी को लेकर के दिल्ली चला जाता है और इस तरह से अब शाम का वक्त हो जाता है और शाम के करीब 6 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होता है। उसी समय जो सूर्या की पत्नी पूनम होती है वो अपने इस नौकर यानी ड्राइवर के पास फोन करती है और फिर वो कमलेश से कहती है कि आज तो मैं घर पर बिल्कुल अकेली हूँ, तो रात के समय तुम मेरे घर पर आ जाना। अब दोस्तों कमलेश जैसे ही पूनम की ऐसी बातों को सुनता है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो पूनम से कहता है कि ठीक है, फिर मैं रात के 10 बजे के आसपास आपके घर पर आता हूँ। क्योंकि जो पूनम और जो कमलेश है इन 15-20 दिनों के दौरान एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ चुके होते हैं। यहाँ तक कि दोनों ने एक दूसरे से फोन भी नंबर एक्सचेंज कर लिया था और कई घंटों तक बैठ करके आपस में बातचीत भी किया करते थे और काफी अच्छे मौके की तलाश भी कर रहे थे। और फिर इसी तरीके से जैसे ही रात का समय होता है तो करीब रात के 10 बजे के आसपास कमलेश अपने घर से बाहर निकलता है और उसी समय वो पूनम के घर पर आकर के उसके घर का दरवाजे का डोरबेल बजाता है और पूनम जो है वो हंसते मुस्कुराते हुए अपने घर का दरवाजा खोलती है। वो देखती है कि उसके सामने उसका जो नौकर कमलेश होता है वो खड़ा होता है और फिर इसके बाद जो पूनम होती है ड्राइवर को लेकर के अपने घर के अंदर चली जाती है और घर का मुख्य दरवाजा बंद कर लिया जाता है और फिर पूनम जो है वो उसी समय अपने घर की अलमारी खोलती है और उस अलमारी में से 5,000 रुपए निकाल करके नौकर ड्राइवर कमलेश को देती है और कहती है कि तुम्हें आगे भी पैसे मिलते रहेंगे। मेरा पति जो है वो 2 दिनों के लिए दिल्ली गया हुआ है और इसीलिए तुम मेरे साथ यहाँ पर रहकर 2 रात गुजार लेना। और फिर इसके बाद जो पूनम होती है वो खुद ब खुद इस लड़के कमलेश का हाथ खींच करके कमरे के अंदर ले जाती है और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया जाता है।
और फिर इन दोनों के बीच में इन दोनों की रजामंदी से ही गलत रिश्ते कायम होते हैं। पूनम और साथ में ये ड्राइवर कमलेश जो था वो अपने इस गलत काम को तब तक करते हैं जब तक ये दोनों की सारी ख्वाहिशें जो थी वो पूरी नहीं हो जाती है। और फिर जब ये सारा काम हो जाता है, काफी देर तक ये काम गलत काम को किया जाता है, तो फिर जैसे ही दोनों का सब कुछ पूरा हो जाता है तो फिर पूनम जो है वो कमलेश से कहती है कि अब तो तुम जब भी मौका मिले तुम मेरे घर पर आ जाया करना, मैं तुम्हें पैसे भी दे दिया करूंगी और साथ में तुम्हें पत्नी का सुख भी दिया करूंगी। इस तरीके से कमलेश अपने काम को अंजाम देने के बाद पैसे लेकर के ही इस रात को ही घर से बाहर निकल जाता है। अब तो जब भी पूनम को मौका मिलता था, पूनम जो है वो इसके पास फोन कॉल किया करती थी और फिर ये लड़का इसके घर पर आ जाया करता था और फिर पूनम इसे कुछ पैसे देती थी और इसके साथ अपना वक्त गुजार लिया करती थी। इसी तरीके से दोनों का प्रेम प्रसंग यहाँ पर शुरू हो जाता है। लेकिन पूनम जो थी वो यहाँ पर नहीं रुकने वाली थी। पूनम जो थी वो आगे चल करके इससे भी बहुत बड़े बड़े कांड करने वाली थी, जिसके बारे में इसका पति कुछ भी नहीं जानता था। इसके बाद कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है और फिर एक तारीख आ जाती है, 30 मार्च 2026 का दिन। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। हर रोज की तरह सूर्य आज भी अपने खेत में कामकाज करने के लिए चला जाता है और वो कामकाज में ही व्यस्त हो जाता है। अब जैसे ही 2 घंटे का वक्त गुजर जाता है तो फिर पूनम अपने मन में ये सोचने लग जाती है कि क्यों ना घर में रखे हुए सारे कपड़े धो लिए जाए। इसके बाद जो पूनम होती है वो कपड़े धोना शुरू कर देती है। लेकिन फिर बीच में ही कपड़े धोने की जो वॉशिंग मशीन होती है दोस्तों वो खराब हो जाती है और फिर जैसे ही ये मशीन खराब होती है तो फिर जो पूनम होती है वो उसी समय अपने पति के पास फोन करती है और फिर पति से कहती है कि हमारे घर पर जो वॉशिंग मशीन है वो फिलहाल खराब हो चुकी है, तो आज तुम इसे ठीक करवा दो। तभी उसका पति उसे कहता है कि ठीक है, फिर मैं आज ही उसे ठीक करवा दूंगा और मैं अभी ही किसी मिस्त्री के पास फोन कॉल करके देखता हूँ। इसके बाद जो सूर्य होता है वो उसी समय किसी मिस्त्री के पास फोन कॉल करता है और उस मिस्त्री का नाम मनोज होता है। अब मनोज जो था वो भी देखने में काफी ज्यादा हैंडसम और नौजवान लड़का होता है। वो एक मिस्त्री होता है और मनोज भी एक ऐसा लड़का था दोस्तों जो कि महिलाओं में काफी रुचि रखा करता था। सूर्या इसके बाद मनोज से कहता है कि मनोज, मेरे घर पर जो वॉशिंग मशीन है वो खराब हो चुकी है, तो तुम ऐसा करो कि तुम इस समय मेरे घर पर जाओ और मेरे घर पर जाकर वॉशिंग मशीन ठीक कर दो। और फिर इसके बाद दोस्तों जो मनोज होता है वो कहता है कि ठीक है, फिर मैं 2 घंटों के बाद ही तुम्हारे घर पर जाकर तो आपके घर की वॉशिंग मशीन ठीक कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही 2 घंटे का वक्त गुजरता है तो फिर जो मनोज होता है वो इसके घर पर नहीं पहुंचता है। पूनम काफी परेशान होकर के अपने पति के पास फिर से कॉल करती है और उससे कहती है कि कोई भी मिस्त्री अभी तक घर पर नहीं आया है और अगर मशीन ऐसी ही पड़ी रहेगी तो फिर कपड़े कैसे धोऊंगी। और फिर इसके बाद दोस्तों जो पति होता है वो फिर से उस समय लड़के मनोज के पास फोन कॉल करता है और फिर उसे कहता है कि तुम अभी तक मेरे घर पर गए क्यों नहीं, मेरे घर को जाकर जल्दी से वॉशिंग मशीन ठीक करो। और फिर इसके बाद मनोज कहता है कि मैं अभी आपके घर पर ही जा रहा हूँ। और फिर मनोज उसी समय अपनी मोटरसाइकिल उठाता है और सीधे सूर्या के घर पर चला जाता है। सूर्या के घर के दरवाजे की डोरबेल बजाई जाती है और फिर पूनम अपने घर का दरवाजा खोलती है। पूनम ये देखती है कि उसके घर के सामने एक बड़ा ही हैंडसम नौजवान 6 फुट का हट्टा कट्टा लड़का खड़ा होता है। अब मनोज की कदकाठी जो थी वो कमलेश से काफी ज्यादा मेल खा रही थी। अब कमलेश जैसा ही वो हैंडसम लड़का होता है और फिर जैसे ये महिला मनोज को देखती है तो फिर मनोज की खूबसूरती को देख करके वो इसकी तरफ आकर्षित हो जाती है और मनोज भी कुछ कम नहीं था। मनोज भी जैसे इस महिला की खूबसूरती और सुंदरता को देखता है दोस्तों तो फिर वो भी कहीं ना कहीं उसकी भी नीयत में खोट आ जाती है और मनोज भी अपने मन में यही सोचने लग जाता है कि सूर्या की पत्नी तो वाकई में बहुत खूबसूरत है और इस महिला को अब जैसे तैसे करके तो हमें अपने जाल में फंसा ही नहीं चाहिए। लेकिन मनोज नहीं जानता था कि वो महिला उससे भी 4 कदम आगे थी। इसके बाद पूनम जो है वो इसके बाद मनोज से कहती है कि आओ मेरे घर के अंदर आओ और जाकर के मेरी वॉशिंग मशीन को ठीक करो। मनोज जो है वो घर के अंदर जाता है और फिर वो वॉशिंग मशीन को ठीक करने में व्यस्त हो जाता है। पूनम भी उसके ही पास में खड़ी होती है। अब जो पूनम थी वो लगातार इस लड़के की तरफ देखे ही जा रही होती है और उसी समय जो मनोज होता है वो जानबूझकर इस महिला को स्पर्श करने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि वो उसे छू भी लेता है। लेकिन ये जो महिला होती है वो इसके किसी भी बात का विरोध नहीं करती है और फिर लड़के मनोज की हिम्मत जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो बार बार इस महिला को अजीब तरीके से स्पर्श करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी जो कोमल थी वो इसके किसी भी बात का विरोध नहीं करती है। और फिर मनोज की हिम्मत यहाँ तक बढ़ जाती है कि मनोज जो है वो उसी समय उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर जैसे ही हाथ पकड़ा जाता है तो पूनम कहने लगती है कि देखो, इस समय मेरे घर पर कोई भी नहीं है और अगर तुम इस समय का फायदा उठाना चाहते हो तो बिल्कुल उठा सकते हो। इसके बाद जो मनोज होता है वो कहने लग जाता है कि ठीक है, फिर तुम जाकर के अपने घर का जाकर दरवाजा बंद करो। और पूनम जो है वो देखते ही देखते अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है और घर का दरवाजा बंद करने के बाद फिर वो मनोज का हाथ खींच लेती है और फिर सीधे अपने कमरे के अंदर ले जाती है। इसके बाद मनोज से ये कहा जाता है कि तुम्हारी मजदूरी कितनी हुई है। तभी मनोज कहता है कि फिलहाल तो मुझे 600 रुपए बने हैं और तुम्हारी मशीन भी ठीक हो चुकी है।
लेकिन दोस्तों ये महिला जो पूनम होती है वो उसी समय अपने अलमारी से 2000 रुपए निकालती है और फिर इस लड़के के हथेली पर रख देती है। मनोज से ये कहा जाता है कि जो बाकी पैसे तुम्हें मैंने ज्यादा दिए हैं वो इसी काम के लिए दिए हैं। और फिर इसके बाद ये महिला जो है अपने इस कमरे का दरवाजा बंद करती है और फिर इस लड़के और इस महिला के बीच में गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। मनोज और जो पूनम होते हैं वो दोनों मिल करके इस गलत काम को काफी देर तक करते हैं और फिर जैसे इन दोनों का ये सारा प्रोग्राम पूरा हो जाता है, सारा काम पूरा हो जाता है, तो फिर जो महिला पूनम होती है वो इस लड़के मनोज से कहती है कि अब तो तुम्हारा जब भी मन करे मेरे घर पर आ जाया करना। मनोज इससे पैसे भी लेता है और फिर पैसे लेने के बाद बहुत आसानी से इसके घर से बाहर निकल करके चला जाता है। अब जैसे ही अगला दिन होता है तो शाम के करीब 6 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होता है। इसका पति सूर्या जो है वो अपने खेत में बैठ करके शराब पी रहा होता है और ये महिला कोमल जानबूझ करके अपने पति सूर्या के पास फोन कॉल करती है और सूर्या से कहती है कि आज फिर से हमारे कपड़े धोने की मशीन खराब हो चुकी है। सूर्या कहता है कि ठीक है, फिर मैं उसी समय इस लड़के मनोज को घर पर भेज देता हूँ और फिर तुम जाकर के वॉशिंग मशीन से ठीक बोलकर ठीक करवा लेना। पूनम इस बात से बहुत खुश हो जाती है और फिर इसके बाद सूर्या उसी समय मनोज के पास फोन करता है और कहता है कि आज फिर से ही हमारी वॉशिंग मशीन खराब हो गई है, तो तुम जाकर के उसे अच्छे तरीके से बनाओ। और फिर इसके बाद दोस्तों जो मनोज होता है वो उसी समय अपनी दुकान से बाहर निकलता है और फिर सीधे सूर्या के घर पर चला जाता है। पूनम अपने घर का दरवाजा खोलती है और फिर मनोज जो है वो इसके घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। पूनम जो है वो अपने घर का फिर मुख्य दरवाजा बंद करके इस लड़के मनोज का हाथ खींच कर को इसके कमरे के अंदर ले जाती है और आज भी इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम हो जाते हैं। आज भी ये जो महिला पूनम होती है वो इस काम को खत्म करने के बाद इस लड़के मनोज को कुछ ज्यादा ही पैसे देती है और फिर कहती है कि तुम मेरे घर पर ऐसे ही आते जाते रहना। इस तरीके से पूनम ने अब इस लड़के मनोज को भी अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। दूसरी तरफ अपने ही कार ड्राइवर को अपने प्रेम जाल में फंसा कर रखे हुए था। इस तरीके से अब जब भी पूनम का मन किया करता था, पूनम जो है वो उस लड़के कमलेश को भी अपने घर पर बुला लिया करती थी और साथ में इस लड़के मनोज को भी अपने घर पर बुला लिया करती थी और फिर इनके साथ वक्त गुजार करके इनको कुछ पैसे दे दिया करती थी। और इसी तरीके से पूनम की जो जिंदगी थी दोस्तों वो चल रही थी। पूनम को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो सही काम कर रही है या गलत काम कर रही है, बल्कि उसे इस बात से लेना ही देना नहीं था कि वो किस तरह के काम करे जा रही है। बस उसे अपनी जरूरतों को पूरा करना था और इसीलिए वो ऐसा ही काम लगातार जो है वो कई महीनों तक करे जा रही थी। लेकिन पूनम ये नहीं पता था कि आगे चल करके उसका पति सूर्या इसके साथ क्या करने वाला था। कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है 20 अप्रैल 2026 का दिन। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होता है। पति सूर्या जो था वो हर रोज की तरह अपने खेत में चला जाता है और खेत में जाकर के वो कामकाज में व्यस्त हो जाता है। उसी समय जो पूनम होती है वो अपने पहले प्रेमी कमलेश के पास फोन करती है और कमलेश से कहती है कि तुम मेरे घर पर आ जाओ और आज हम अपनी गाड़ी लेकर के किसी होटल में चलते हैं और फिर होटल में ही अपना वक्त गुजारते हैं। इस बात के लिए कमल भी मान जाता है और फिर इसके बाद कमल उसी समय अपने घर से बाहर निकलता है और इस महिला पूनम के घर पर आ जाता है। अब पूनम जो है वो तब तक तैयार होकर के पहले ही अपने घर के अंदर बैठी थी। इसके बाद ये जो लड़का होता है वो पूनम को आवाज लगाता है और पूनम अपने घर से बाहर निकलती है और सीधे जाकर के गाड़ी में बैठ जाती है। अब जैसे ही पूनम गाड़ी में बैठ रही होती है दोस्तों, तो उसी समय जो इसकी पड़ोसन मीनाक्षी होती है वो इसे देख लेती है। अब मीनाक्षी ने इस लड़के को कई बार रात के समय इसके घर पर आते हुए देखा हुआ था। मीनाक्षी अपने मन में ये सोचने लग जाती है कि जो इनका ये ड्राइवर है कमलेश, वो इसके साथ लगता है कि अपना वक्त गुजारता है। लेकिन मीनाक्षी फिर भी ये बातें किसी से कहती नहीं है। दूसरी तरफ ये जो लड़का कमलेश होता है वो इस महिला पूनम को लेकर के शहर में चला जाता है और फिर शहर में जाने के बाद एक अच्छा सा होटल तलाश किया जाता है और होटल के तलाश करने के बाद ये जो दोनों होते हैं वो होटल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। होटल के मालिक को दुगने तिगने दाम देकर के कमरा बुक कर लिया जाता है और फिर कमरा बुक करने के बाद दोस्तों कमलेश और पूनम इस कमरे में जाते हैं और फिर कमरे का दरवाजा बंद करके आज भी ये दोनों अपनी ही रजामंदी से अपने गलत रिश्तों को कायम करने में लग जाते हैं और ये गलत काम ये दोनों अपनी ही रजामंदी से काफी देर तक करते हैं। और फिर जैसे इन दोनों का ये सारा काम खत्म हो जाता है तो फिर पूनम कहने लग जाती है कि मुझे अपने लिए कुछ कपड़े भी खरीदने हैं। इसके बाद कमलेश जो है वो इस महिला पूनम को लेकर के बाजार में चला जाता है और फिर जो पूनम है वो कपड़े खरीदने में व्यस्त हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आज के समय में जो सूर्या होता है वो अपने घर पर आ चुका था और घर पर आने के बाद सूर्या ये देखता है कि घर में उसकी पत्नी नहीं होती है और फिर इसके बाद सूर्या जो है वो उसी समय अपनी पत्नी के पास फोन करता है, लेकिन पत्नी पूनम जो होती है उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। सूर्या इस चीज को लेकर काफी परेशान हो जाता है और सोचने लग जाता है कि आखिर उसकी पत्नी गई तो गई कहाँ है। इसके बाद सूर्या जो है वो अपनी पड़ोसियों से पूछना शुरू कर देता है, लेकिन सारे पड़ोसी यही कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी को हमने कहीं आते जाते नहीं देखा। मीनाक्षी भी वहीं खड़ी थी और मीनाक्षी जो थी वो अब इस लड़के
सूर्या से कहने लग जाती है कि सूर्या, तुम आजकल जो है वो कुछ ज्यादा ही शराब के नशे में धुत रहते हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कि तुम्हारे घर में कौन आता है और कौन चला जाता है। सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है और तुम ही अपने पत्नी का ख्याल नहीं रखते हो। लेकिन लड़का सूर्या होता है वो कहने लगता है कि चाची, आप मुझे साफ साफ शब्द में बताइए कि आखिर बात क्या है। और तभी जो मीनाक्षी होती है वो कहती है कि तुम्हारे घर का जो ड्राइवर है जिसका नाम कमलेश है, वो रात के समय भी तुम्हारे घर पर आता है और वो तुम्हारे घर में रात को क्या करने आता होगा। और इस तरीके से जैसे ही मीनाक्षी इस सूर्या को ये सारी बातें बताती है तो फिर सूर्या को इस बात पर बहुत गुस्सा आ जाता है और सूर्या जो है वो मीनाक्षी से कुछ भी नहीं कहता है। सूर्या अपने घर के अंदर बैठ करके अपनी पत्नी के आने का इंतजार करना शुरू कर देता है। 3-4 घंटों का वक्त गुजर जाता है। शाम के करीब 6 बजे के आसपास का वक्त हो चुका था और फिर इसके बाद पूनम जो है वो अपने ड्राइवर कमलेश के साथ अपने घर पर आ जाते हैं और जैसे ही गाड़ी की आवाज सुनाई देती है तो फिर सूर्या जो है वो अपने घर से बाहर निकलता है। वो ये देखता है कि कमलेश जो है वो गाड़ी लेकर आया था और सूर्या उसी समय कमलेश के पास जाता है और कहता है कि कमलेश, तुम कहाँ गए थे गाड़ी लेकर। तभी कमलेश कहने लगता है कि मालकिन को शहर में ले गया था, मालकिन को आज कुछ कपड़े वगैरह खरीदने थे और कपड़े खरीदते खरीदते ही उनको देर हो गई है। पर यही बात कहने के बाद जो कमलेश होता है वो इस गाड़ी की चाबी सूर्या को देता है, फिर अपने घर की तरफ चला जाता है। लेकिन सूर्या के मन में आज काफी ज्यादा गुस्सा छाया हुआ था। सूर्या जो है वो अपनी पत्नी पूनम को आवाज लगाता है। पूनम घर के अंदर जाती है और फिर सूर्या उसी समय अपने घर का मेन दरवाजा बंद करता है और फिर इसके बाद जो सूर्या होता है वो अपनी पत्नी से पूछने लग जाता है कि तुम कहाँ गई थी। पूनम अपने पति को झूठ बोलती है, लेकिन सूर्या उसी समय घर में पड़ी हुई कसी को उठा लेता है और फिर कसी लेकर के वो कमरे के अंदर जाता है और फिर अपनी पत्नी पर वो कसी तान देता है और बोलता है कि मुझे सच सच बताओ कि तुम किसके साथ मुंह काला करती हो। और जैसे ही पूनम अपने पति के हाथ में हथियार देखती है तो काफी डर जाती है और फिर डर की वजह से पूनम जो है वो अब सारी बातें साफ साफ शब्दों में बताना शुरू कर देती है। पूनम अपने पति से ये बताती है कि आजकल मैं अपने ही ड्राइवर कमलेश के साथ वक्त गुजारती हूँ और हमारे घर पर जो मिस्त्री आया था वो भी हमारे घर पर आता है और उस मिस्त्री मनोज के भी साथ मैंने कई बार वक्त गुजारा है। अब दोस्तों, सूर्य जैसे ही अपनी पत्नी पूनम की इन सारी बातों को सुनता है तो उसको गुस्से से पागल हो जाता है और फिर सूर्या जो है वो उसी समय कसी के साथ अपनी पत्नी के निजी अंगों पर वार कर देता है और फिर जैसे ये काम किया जाता है तो सूर्या की पत्नी जो पूनम होती है वो चीखती चिल्लाती हुई इस घर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। लेकिन फिर भी सूर्या जो है वो कसी लेकर अपनी पत्नी पूनम के पीछे दौड़ पड़ता है। इसकी पत्नी पूनम जो है वो बीच रास्ते में भी चली जाती है। सूर्या उसी समय कसी के साथ अपनी पत्नी पूनम की गर्दन जो है वो वार करके हटा देता है और फिर जैसे ही अंजाम दिया जाता है इस कांड को तो फिर लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो जाती है और फिर जैसे ही लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है तो फिर इन्हीं में से एक व्यक्ति जिसका नाम अर्जुन होता है वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल कर देता है। अर्जुन जो है वो पुलिस को ये बताता है कि हमारे गांव में बहुत बड़ा हत्याकांड हो गया है और आधे घंटे का वक्त गुजरने के बाद घटनास्थल पर पुलिस भी पहुंच जाती है और फिर पुलिस जो है वो इसके बाद पूनम का शव अपने कब्जे में लेती है और फिर इसके पति सूर्या को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सूर्या को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन लाया जाता है और फिर जब सूर्या से पूछताछ शुरू की जाती है तो सूर्या जो है वो अपनी पत्नी पूनम की पूरी आप बीती को कहानी सुना देता है और फिर पुलिस जैसे ही सूर्या की इस कहानी को सुनती है दोस्तों